नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी व्यक्ति का नाम किसी क्राइम के संबंध में आ रहा हो और उसके ऊपर एफआईआर हो गया हो और ऐसा प्रतीत होता हो कि वह किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता है, तो वह व्यक्ति उस केस से संबंधित कंसर्न कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट से प्रार्थना कर सकता है। और कोर्ट अगर उसकी बातों से संतुष्ट होता है तो उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अग्रिम जमानत के संबंध में 4 ऐसे कंडीशंस होते हैं जिन कंडीशंस को अग्रिम जमानत मिलने वाला व्यक्ति अगर फुलफिल नहीं करता है या फिर उन कंडीशंस को इन्फ्रिंज करता है तो उसके अग्रिम जमानत को कैंसिल कराया जा सकता है या कैंसिल हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि अग्रिम जमानत से संबंधित वह 4 कंडीशंस आखिर हैं क्या। तो पहला कंडीशन है a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required। यानी कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद उस व्यक्ति को उस केस से संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसे ज्वाइन करना होगा और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। अगर वह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करता है या इन्वेस्टिगेशन से भागता है तो फिर इस परिस्थिति में उसकी अग्रिम जमानत जो है वह कैंसिल हो सकती है। दूसरा कंडीशन है अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer। इसका मतलब यह हुआ कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद एक्यूज्ड जो है वह किसी भी एविडेंस को किसी भी तरह से डराने या धमकाने की कोशिश नहीं करेगा या उसे किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर इस प्रकार की हरकत कोई भी एक्यूज्ड पर्सन करता है तो उसको मिली अग्रिम जमानत कैंसिल हो सकती है। तीसरा कंडीशन है a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the court। जिस भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिली हुई है अगर उसे भारत से बाहर जाना है तो इसके लिए उसे कंसर्न कोर्ट से प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी। अगर वह व्यक्ति प्रायर परमिशन लिए बिना भारत छोड़ के चला जाता है तो यह एक ग्राउंड हो सकता है जिस ग्राउंड पर उसके एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत को कैंसिल किया जा सकता है। चौथा कंडीशन है सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अग्रिम जमानत देते समय कोर्ट जो है इन 3 कंडीशंस के अलावा एक्यूज्ड पर और दूसरे किसी भी तरह के कंडीशन को भी इम्पोज कर सकता है और इस परिस्थिति में एक्यूज्ड को उन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि भविष्य में वह उन कंडीशंस को कभी भी इन्फ्रिंज ना करे। अगर ऐसे किसी भी कंडीशन को एक्यूज जो है वह इन्फ्रिंज करता है तो इस परिस्थिति में उसके एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत को कैंसिल किया जा सकता है। तो यही 4 कंडीशंस हैं जिन्हें एक एक्यूज्ड को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो इन 4 कंडीशंस को वो हमेशा ध्यान में रखें, उसका पालन करें और कभी भी इन कंडीशंस को इन्फ्रिंज करने की कोशिश न करें, नहीं तो उनके अग्रिम जमानत को कैंसिल किया जा सकता है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।